Welcome you all. Today we will discuss about social responsibilities of business under course number AXT 5311. Social responsibilities of business मतलब कोई भी व्यवसाय अगर चला रहा है या कोई भी इंटरप्रेन्योर अगर है तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। समाज के प्रति कुछ कार्य बिजनेस को करना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, टू फुलफिल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक मेन मटेरियल एंड लेबर बिजनेस डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी बिजनेस जो है उनकी जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जैसे अपन रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं, मेन मटेरियल लेबर, जो भी चीजें हैं उनको चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारा का सारा चीज कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है। ठीक है ना। और जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं उनको बेचने के लिए भी उन्हें सोसाइटी पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है ना। इन दिस वे बिजनेस डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी फॉर एग्जिस्टेंस एंड सस्टेनेंस। और इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी ये बिजनेसेस हैं या जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना, जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी पर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना। सोसाइटी की वजह से ही उनका जो बिजनेस है वो सस्टेन करेगा या एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। इट हैज डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी सोसाइटी पर है, तो बिजनेसेस का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ उत्तरदायित्व होता है सोसाइटी के प्रति। ठीक है ना। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कार्य उनको करने होते हैं। अ बिजनेसमैन शुड कीप हिज सोशल ऑब्लिगेशन इन माइंड बिफोर कंटेम्पलेटिंग एनी एक्शन। मतलब कोई भी बिजनेसमैन या किसी भी बिजनेस को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनके दिमाग में क्या होना चाहिए? सोशल ऑब्लिगेशंस की, समाज के प्रति कुछ ना कुछ मेरा उत्तरदायित्व या कुछ बाध्यताएं है जिसके तहत मुझे समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है। तो कोई भी एक्शन हो या कोई भी कार्य हो, बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस अगर करने जा रहा है तो सोसाइटी जरूर उनके ध्यान में रहना चाहिए। Social responsibility is understood as the obligation of decision makers to take action which protect and improve the welfare of society as a whole along with their own interests। ठीक है ना। तो उस बिजनेस के अंतर्गत जो भी आपके डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है ना, उनमें एक बाध्यता होनी चाहिए। क्या बाध्यता होनी चाहिए? कि हमेशा उनके दिमाग में ये रहे कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा सोसाइटी के प्रति भी उत्तरदायित्व है। सोसाइटी के लिए भी हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना। उनके वेलफेयर के लिए, मतलब कि उनके कल्याण के लिए, जैसे कि कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं होती है। ठीक है ना। तो ये बिजनेसेस को भी करने की आवश्यकता होती है। कोई भी बिजनेस या कोई भी चीजों का प्रोडक्शन अगर वो कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से उनके प्रोटेक्शन के बारे में भी उनको सोचना है। एवरी डिसीजन ए बिजनेसमैन टेक्स एंड एवरी एक्शन ही कंटेम्पलेट्स लाइक डिसीजन ऑन एक्सपांशन। मतलब कि बिजनेसमैन कोई भी डिसीजन ले, चाहे वो डिसीजन ऑन एक्सपांशन मतलब कि अपने बिजनेस को और ज्यादा फैलाने का डिसीजन हो, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, नए ब्रांच खोलने की बात हो रही हो, क्लोजर ऑफ अ ब्रांच, कोई भी ब्रांच को उनको बंद करना है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, नए नए अगर उनको एम्प्लॉइज रखना है, विल हैव एन इफेक्ट ऑन द सोसाइटी इन वन वे और द अदर। ये जो भी एक्टिविटीज वो करेंगे, हर एक एक्टिविटी का कुछ ना कुछ इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ने वाला है। ये हमेशा उनके दिमाग में होनी चाहिए। हेंस ही हैज कीप द सोसाइटी इन माइंड बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि बिजनेस को या बिजनेसमैन को या किसी एंटरप्रेन्योर को किसी भी प्रकार का डिसीजन अगर लेना है तो हमेशा उनके दिमाग में सोसाइटी होना चाहिए कि सोसाइटी के लोगों को इस प्रकार के डिसीजन से किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। इसके हम लोग अब डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉरी, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो यहाँ पर पहला आप लोग देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कुंज
एंड ओडोनेल। इसके हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरीवन as he acts in his own interest to assure that the rights and legitimate interests of all other are not infringed। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक जिम्मेदारी प्रत्येक लोगों का व्यक्तिगत दायित्व है, क्योंकि वह अपने हित में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि अन्य सभी के अधिकारों और वैध हितों का उल्लंघन ना हो। मतलब बिजनेस या कोई भी बिजनेसमैन कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो दूसरों के हितों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव उसमें नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का हनन उसमें किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ अडोल्फ हेरले, इसके हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बिजनेसेस रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक consensus। ठीक है ना? The obligation of the business to meet those demands and aspirations of the society about which there is public consensus। सामाजिक जिम्मेदारी सार्वजनिक सहमति हेतु व्यवसाय की उत्तरदायित्व है, अर्थात समाज की उन मांगों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय का दायित्व जिसके बारे में जनता की सहमति है। ठीक है ना? वो सारे दायित्व किसी भी बिजनेस को निभाना होता है, ठीक है, जिसके बारे में जनता भी अपनी सहमति प्रदर्शित करती है कि ये सारे कार्य हमारे वेलफेयर के लिए होने चाहिए। वैसे ही H.E. Bonnen defined as social responsibility is the obligation to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and values of our society। सामाजिक जिम्मेदारी उन नीतियों को आगे बढ़ाने, उन निर्णयों को लेने या उन कार्यों को संपादित करने का दायित्व है जो हमारे समाज के उद्देश्यों और मूल्यों के संदर्भ में वांछनीय है। ठीक है ना? तो इन शॉर्ट हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस या किसी भी बिजनेसमैन का या किसी भी एंटरप्रेन्योर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोसाइटी के प्रति होती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज जो है किसी भी बिजनेस को करना होता है in addition to his own activities in their businesses। अब यहाँ पर बात करते हैं कि evolution of social responsibility, मतलब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक प्रकार से उत्पत्ति कैसे हुई, कब से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेसेस कर रही है, ठीक है ना, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है। इन द 18th सेंचुरी, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत सारे बिजनेसमैन होते थे, ठीक है ना, लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत स्मॉल या छोटे बिजनेसमैन होते थे। इसके अलावा भी इवन देन द बिजनेसमैन मेड कंट्रीब्यूशंस टू स्कूल इंस्टीट्यूशंस एंड टू पुअर। ठीक है ना, 18th सेंचुरी की भी अगर बात करें तो छोटे बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो स्कूल्स वगैरह के लिए, ठीक है ना, गरीब लोगों के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है ना? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बिजनेसेस चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस इंक्रीज्ड, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 19th सेंचुरी में आए तो उनका जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस है, ठीक है ना, वो बढ़ता गया। तो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस प्रकार से बढ़ती गई, सोसाइटी के प्रति वो काम ज्यादा करने लगे। ठीक है ना? ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है ना, 19th सेंचुरी के आखिरी में और जो 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था, ठीक है ना, तो इस समय पे क्या हुआ, विगरस इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैड मेनी नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स। मतलब एक तरीके से बाढ़ सी आ गई और बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्थापित होने लगे। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा जब इंडस्ट्रीज बनने लगे तो सोशल या जो इम्पैक्ट्स की अपन बात करते हैं तो वो निगेटिव, मतलब कि सोसाइटी पे एक नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज अगर खुलेंगी तो एक तरीके से पॉल्यूशन या फिर जो भी खेती वाली जमीन है वो कम होता गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सोसाइटी पर एक निगेटिव इम्पैक्ट
पढ़ा, ड्यू टू न्यू रिजिड गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेनी बिजनेसमैन स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स। और गवर्नमेंट ने इस प्रकार से बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए हैं कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस बनने की वजह से लोग बहुत सारी चीजों में जो है एक तरीके से चोरी करने लगे, जो बिजनेसमैन है, ठीक है ना। जो भी उनकी सच्चाई है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। By 1920s, government brought about rules that large-scale organizations have to compulsorily contribute towards the welfare of the society, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक तरीके से खुलते जा रही है, लेकिन उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होना चाहिए या उनके जो उत्तरदायित्व होना चाहिए समाज के प्रति, वो एक तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को फोर्सली, ठीक है ना, ऐसे लॉज बनाने पड़े, ठीक है, कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको या उनके जो भी प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा सोसाइटी के लिए आपको खर्च करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना है। ग्रेजुअली मेनी न्यू रिच बिजनेसेस फैमिलीज स्टार्टेड सेटिंग अप अ ट्रस्ट और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्कूल। इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रस्ट वगैरह उस समय सेट किए, ठीक है ना, ट्रस्ट बनाया उन लोगों ने, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्कूल, स्कूल के लिए भी उन लोगों ने खर्च किया, या स्कूल्स भी उनके द्वारा खोले गए, ठीक है ना, कॉलेजेस वगैरह खोले गए, हॉस्पिटल्स वगैरह खोले गए या उनको खोलने में मदद की गई, ठीक है ना, ऑर्फनेजेस, ठीक है ना, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ऐसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता गया। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट पीरियड business contributed to many of the social and cultural causes associated with the movement, ठीक है ना। जब स्वतंत्रता के लिए जब मुहिम चला तो उस मुहिम में भी ये जो बिजनेस मैन थे बड़े बड़े, उनका कंट्रीब्यूशन था। मेनी ऑफ इंडियन लीडिंग बिजनेस, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उसमें जैसे बिरला हो गया, जमनालाल बजाज, लाला श्री राम, ठीक है ना, अम्बालाल सारा भाई, और इस प्रकार के और बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे उस समय महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आए। और अनटचेबिलिटी का जो एक मूवमेंट चल रहा था, छुआछूत के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था महात्मा गांधी का, ठीक है ना, और रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ग्रामीण पुनर्निर्माण की जो उस समय मुहिम चल रही थी, ठीक है ना, कि ग्राम में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए गांव वालों को, उनके पास भी रोड्स हो, उनके पास भी स्कूल्स हो, उनके पास भी हॉस्पिटल्स हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मुहिम उस समय चला था, तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उस मुहिम में महात्मा गांधी के साथ साथ आ गए। दे हैव स्टार्टेड मेनी साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च एंड आर्ट एकेडमीज, ठीक है ना, और उन लोगों ने बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल रिसर्च वगैरह के लिए काम करने लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आपकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट पिलानी एंड रांची, ठीक है ना, तो एक रांची में है, दूसरा पिलानी में है। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स भी ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा खोले गए। नाउ डेज बिग बिजनेसमैन और कंपनीज आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। और आज के समय में भी ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ठीक है ना। दे आर प्रोवाइडिंग बस स्टॉप्स, ठीक है ना, सेट्स वगैरह, साइन बोर्ड्स वगैरह लगा दे रहे हैं, वो डायरेक्शन टू वेरियस प्लेसेस, रोड साइड वार्निंग्स। तो ये सारे काम भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के माध्यम से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आजकल जो बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उनका एक ठीक है ना, आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें एक लमसम जो अमाउंट है उनको साल भर में खर्चा करना होता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वाली जो सारी एक्टिविटीज है वो CSR, जो बड़ी बड़ी कंपनीज का जो ये हेड होता है उसके माध्यम से होता है। मेनी कंपनीज आर ओपनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स। तो इस प्रकार से काम अभी भी किया जा रहा है बड़े बड़े बिजनेस
के द्वारा। अब बात करते हैं कि क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ये बिजनेसेस हैं या बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो निभाते हैं, किस प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वों का वो निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार से सारे उत्तरदायित्वों का हम एक प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण अगर करने की बात करें तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है और जो रॉ मटेरियल्स उनको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, आपका नेचर से मिल रहा है, जो भी प्रकृति हमको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो वो एक प्रकार से क्या है, हमारा नेशनल रिसोर्सेस है, राष्ट्रीय संपदाएं हैं। ठीक है ना। इन्हीं संपदाओं के दम पर ये कंपनियां चल रही है। तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, एक उत्तरदायित्व क्या बनता है, ठीक है, टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। जो भी ये राष्ट्रीय संसाधन संपदाएं जो है उसको कंजर्व करके रखना, संरक्षित करके रखना, ताकि बहुत लंबे समय तक वो चल सके। ठीक है ना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू efficiently conserve and utilize national resources for the public good। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी हमारे राष्ट्रीय संपदाएं हैं उसको उचित रूप से उपयोग करते हुए उसको संरक्षित करके चलना। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़े बिजनेसेस या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ये है। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। तो जो भी ऑनर्स हैं उस कंपनी के, ग्रुप ऑफ ऑनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ ऑनर्स अगर हैं तो सारे ऑनर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो हैं शेयर के रूप में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना। कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं और इक्विटीज के रूप में, इक्विटी भी बोलते हैं इसको, और उसमें जो कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उनके शेयर के हिसाब से उनको वो डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं, उनको वो प्रॉफिट मिलता है जो भी लोग शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है ना। तो जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेफगार्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के द्वारा जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, जो भी पैसे, ठीक है ना, उसको सेफ गार्ड मतलब कि वो नुकसान में ना जाए, इसका भी एक तरीके का उत्तरदायित्व ये बड़े बिजनेसेस का होता है। ठीक है ना। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स। ठीक है ना। तो जो भी चीज ये बड़े बड़े बिजनेसेस के द्वारा या एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली उनको कहाँ तक पहुंचाना है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। तो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के प्रति भी उनकी एक उत्तरदायित्व होता है कि जो भी कस्टमर्स हैं उनको सही कीमत पर सही क्वालिटी का सामान मिल पाए। तो इस उत्तरदायित्व का भी निर्वहन ये बिजनेसमैन को करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। ठीक है ना। तो ये बिजनेस कैसे चलेगा, विदाउट एम्प्लॉय वी कैन नॉट इमेजिन एनी बिजनेस। ठीक है ना। तो कोई भी बिजनेस या व्यवसाय है बिना एम्प्लॉइज के नहीं चल सकता। तो एम्प्लॉइज के प्रति भी उनका कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एटलीस्ट मिनिमम वेजेस। ठीक है ना। मिनिमम वेजेस, कम से कम जितने का वो हकदार है उतनी जो वेजेस है, ठीक है ना, जो वो रोजगार कर रहा है उसके एवज में जो उसको पैसा मिलना है वो एटलीस्ट उतना हो जितने से उसका भरण पोषण सही प्रकार से हो पाए। ठीक है ना। प्रोवाइडिंग कंडक्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर गुड वर्क कल्चर। और जो भी बिजनेस है, ठीक है ना, जो भी इंडस्ट्री है वहां पे वर्क कल्चर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ग्रांटिंग वीकली हॉलीडेज वगैरह भी देना है हमको। ठीक है ना। सेटलिंग एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस, अगर कोई ग्रीवेंसेस है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉइज को, तो उनकी समस्याओं को एक तरीके से दूर करने का काम भी ये बिजनेसेस को करनी है। तो इस प्रकार से एम्प्लॉयज के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर या बैंकर, जहां से अपना बिजनेस चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर ने क्रेडिट लिया है, ठीक है ना, जिस बैंक से उसने ऋण लिया हुआ है, तो उसके प्रति भी उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहां से भी, जिस बैंक से आपने क्रेडिट लिया हुआ है, रेगुलर रीपेमेंट उसका
आपको करना है, जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अमाउंट है रेगुलर आप रीपेमेंट करें। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो भी फंड आप लिए हैं जिस कारण से आपने लिया है, ठीक है ना, उसको उसी चीज में आप लगाएं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एडहरिंग टू द रीपेमेंट शेड्यूल विदाउट एनी डिफॉल्ट, जो भी आप लोन लिए हैं और उसका रीपेमेंट शेड्यूल है, जिस समय उसको चुकाना है, जिस समय इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देने हैं, ठीक है ना, उस प्रॉपर टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वो देते रहे। तो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिटर और बैंकर के प्रति होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, समुदाय के प्रति किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी बिजनेस की, ठीक है ना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल यूथ, जिस एरिया में या जिस रीजन में कोई भी बिजनेसमैन अपना इंडस्ट्री लगा रहा है, तो उस पर्टिकुलर रीजन या एरिया के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वहां के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे, रोजगार दें वो, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आसपास में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलेगा तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटीज करनी होगी, प्लांटेशन वगैरह करने होंगे, ठीक है ना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है ना, तो कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी उनके द्वारा चलाया जाना चाहिए उस एरिया के लिए, ठीक है ना। रिड्यूसिंग द deleterious effect of industrial products on human health and environmental balance, ठीक है ना। और किसी प्रकार का जो बाई प्रोडक्ट्स या पानी वगैरह का भी बहुत यूज करते हैं, तो कई बार गंदा पानी जो है वो जनरली इंडस्ट्रीज के द्वारा बहा दी जाती है और देखा जाता है कि वो खेत वगैरह में जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ के जो लोकेलाइट हैं, वहाँ आसपास इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो खेती है वो एक प्रकार से नुकसान पहुंचती है उससे। तो इस प्रकार का नुकसान उनको ना हो, इसका भी ध्यान ये बिजनेसेस जो हैं उनको देना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ठीक है ना। सरकार के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू पे टैक्सेस, ठीक है ना। जो भी इंडस्ट्री जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है ना, तो सरकार को उसको टैक्स देनी होती है, ठीक है ना। सर्विस टैक्स देना होता है, प्रोडक्शन टैक्स देना होता है, ठीक है ना। तो ड्यूटीज इन टाइम एंड डिस्करेज टैक्स इवेशन, ठीक है ना। मतलब टैक्स या ड्यूटीज जो भी है, टैक्स और ड्यूटीज को समय पर और बिना छुपाए, अपने इनकम को बिना छुपाए जितना एक्चुअल टैक्स होता है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का उत्तरदायित्व ये बड़े जो बिजनेसेस हैं उनका होता है, टू कंप्लाई विथ द गवर्नमेंट रूल्स। और गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उन सारे रूल्स या उन नियमों का पालन भी ये बिजनेसेस जो हैं उनको करना होगा। प्रोसीजर्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी प्रोसीजर्स, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी रूल्स, ठीक है ना। टू सपोर्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं, तो उस पॉलिसी में किसी न किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन बिजनेसेस का होना चाहिए। टू वर्क इन क्लोज एसोसिएशन विथ गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर, मतलब सरकार के साथ कदम से कदम चलाकर मिलाकर इनको चलना चाहिए, हर स्टेप में मदद की जानी चाहिए ये जो बिजनेसेस हैं उनके द्वारा सरकार को। तो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड जनरल वैल्यूज, जो सामान्य मूल्य हैं हमारे, फिलॉसफीज वगैरह जो भी है हमारे देश की, ठीक है ना, उसको भी किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जो बिजनेस जो भी एक्टिविटीज कर रही है, जिस प्रकार की चीजों का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है ना, तो हमारी जो वैल्यूज है, जो फिलोसफीज हैं हमारी कंट्री की, ठीक है ना। फिलोसफीज का मतलब क्या होगा, जिस प्रकार से हमको चलना है, जिन नियमों का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ही वो आगे बढ़े, उसको किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आइडियोलॉजीज ऑफ द सोसाइटी लाइक डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, ठीक है ना। हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो प्रजातंत्र है, ठीक है ना, हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं सोसाइटी की, उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। ये बिजनेसेस के द्वारा या एंटरप्रेन्योर्स उसका रिस्पेक्ट करें, इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी
होनी चाहिए। फेयर प्ले इन मार्केटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग एंटरप्राइजेस। अगर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो फेयर प्ले, ठीक है ना, मतलब किसी प्रकार की चालाकी ना हो, किसी भी चीजों को वो छुपा के ना चले, ठीक है ना, चाहे वो मार्केटिंग करने की बात हो रही है, वो उनके प्रोड्यूसर्स का, या फिर नई यूनिट एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। ड्यू रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म, ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का भी उनको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। Emancipation of weaker section of the society, empowerment of women in the society, highlighting technological advancement, ठीक है ना, तो ये सारे क्षेत्रों में काम करना है। वीकर सेक्शन के प्रति भी इनका उत्तरदायित्व है कि उनका कैसे उत्थान किया जा सकता है, उनका जो आर्थिक स्थिति है उसको और कैसे सुदृढ़ की जा सकती है, महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना। हाईलाइटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में भी बिजनेसेस को सोचना चाहिए। तो इस प्रकार की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी भी बिजनेस की, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो थैंक यू।